हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरा है। साथियों, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। आप सभी को पता है कि 5,000 से भी अधिक पदों के लिए 16 नवंबर से फिजिकल होना है। इस वीडियो पर भर्ती संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, कब पहुंचना होगा फिजिकल ग्राउंड में, पासिंग नंबर कितना लाना होगा। इसके बाद दोस्तों, जब वहां पर आपका फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव मार्किंग का जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब भर्ती संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी। उसके लिए बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। तो चलिए, सबसे पहले एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। साथियों, एडमिट कार्ड आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा। साथियों, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इनबॉक्स में इस तरीके का एक मैसेज आया होगा, GMCGSSDG। इसको आप टच करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, जहां पर लिखा होगा कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 23-24, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल टेस्ट विल हेल्ड ऑन, जैसा कि 9 दिसंबर 2024 को है। सभी का अलग अलग डेट पर है, 16 नवंबर से शुरू है। तो यहाँ पर 9 दिसंबर को एक कैंडिडेट का मिला है, यानी कि 6 बजे ही उपस्थित होना है, देख पा रहे हैं। और कहाँ पर है, यहाँ पर उसका केंद्र का नाम भी दिया है, जैसे कि 10वीं वाहिनी CFF सिलफिली, जिला सूरजपुर, है ना। तो यहाँ पर ये लिंक दिया है। तो जैसे ही इस लिंक पर टच करेंगे, टच करने के बाद इस तरीके का एक ऑप्शन खुल करके आता है, जहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होगा, कंटिन्यू विथ पॉसिबल रिस्क। ठीक है, तो इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद कुछ इस तरीके का कंटिन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और कंटिन्यू के बटन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसको बहुत ही सुरक्षित और प्रिंट करवा लेना है और सुरक्षित रखना है। और ये बार कोड दिया है साथियों, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इस बार कोड वहाँ पर स्कैन करेंगे तभी आप वहाँ अंदर आपका प्रवेश हो पाएगा दोस्तों। तो इसको, जो एडमिट कार्ड है, उसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखना है, जहाँ पर आपका नाम और फादर नाम, मदर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है उसको भली भांति आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या क्या आपको लेके जाना है, किस प्रकार से जाना है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी इस पर बताई गई है। और इसको प्रवेश पत्र में यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिया है, तो उसी प्रकार से हस्ताक्षर करना है जिस प्रकार से आपने फॉर्म भरते समय हस्ताक्षर किया है या साइन किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, जैसे कि 10वीं का अंक सूची, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए इसको देखा जाएगा। हालांकि संपूर्ण दस्तावेज आपको लेके जाना है। प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एड जो वोटर आईडी कार्ड, उसको ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको 30 मिनट पहले परीक्षण केंद्र में उपस्थित होना होगा, यानी कि एक आधा घंटा पहले आपको वहाँ पर जाना होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से आप पहले तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट दिया गया है cgpolice.gov.in। इस वेबसाइट पर जाना है गूगल में, या मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही लिंक को आप टच करेंगे, सीधा छत्तीसगढ़ पुलिस जो लॉगिन है, यूज़र लॉगिन के होम पेज पर पहुंच जाएंगे, और वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा। यदि आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड से भी रिकवर कर सकते हैं। तो जैसे ही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करेंगे तो इस तरीके का आपका प्रोफाइल खुल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इस तरीके का प्रोफाइल खुल करके आ जाएगा। जिस प्रकार से आपने व्यापम का एग्ज़ाम दिया होगा और व्यापम का प्रोफाइल आपका बना होगा, उसी तरीके से आपका यहाँ पर प्रोफाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है, देखिए स्काई कलर पर, एडमिट कार्ड डाउनलोड। जैसे इस पर टच करेंगे तो इस तरीके का यहाँ पर, अगर आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड के ऑप्शन पर।
हालांकि अभी ये अपडेट नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है। तो आपको जो मैसेज प्राप्त हुआ है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर या फिर टेलीग्राम लिंक में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो फिजिकल टेस्ट होगा वहाँ पर किस प्रकार से आपको पासिंग नंबर लाना होगा, तब आप लिखित परीक्षा में प्रवेश ले पाएंगे या लिखित परीक्षा के लिए बैठ पाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए आगे हम आपको बताने वाले हैं कि पुरुष अभ्यर्थी हो या फिर महिला अभ्यर्थी हो या भूतपूर्व सैनिक हो, उनके लिए लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 200 मीटर दौड़ के कितना कितना अंक है और कितने मिनट में पूरा करना है, कितना सेकंड और कितने मिनट में पूरा करना है, संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या तो फिर हमारे टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के छत्तीसगढ़ समस्त शिक्षा एवं रोजगार संबंधी सूचना समय समय पर आपके लिए लाते। आपका फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है, और सभी 5 आइटम है, सभी आइटम में आपको 20-20 अंक के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं, उसी प्रकार महिला अभ्यर्थी के लिए भी है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है। तो देखिए अगर पुरुषों की बात करें तो 5 मीटर 50 सेंटीमीटर से अधिक मारते हैं तो आपको पूरा 20 में 20 अंक मिलेगा। यदि 5 मीटर आप लंबी कूद मारते हैं तो आपको 17 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार 4 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 4.5 मीटर लंबी कूदते हैं तो आपको 14 अंक मिलेगा। 4 मीटर तक 11 अंक और 3 मीटर 75 सेंटीमीटर तक 7 अंक, और उससे कम मारने पर 3 मीटर 75 सेंटीमीटर से कम मारने पर आपको 0 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें महिला अभ्यर्थियों के लिए तो देखिए 4 मीटर 25 सेंटीमीटर से अधिक मारेंगे तो आपको फुल 20 अंक मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 मीटर 75 सेंटीमीटर तक 17 अंक, तो इस तरीके से नंबर दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 3 मीटर 25 सेंटीमीटर तक 14 अंक है, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर तक 11 अंक, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर 7 अंक और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर से यानी 2.5 मीटर से कम मारने पर आपको 0 अंक देंगे। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए देख पा रहे हैं जिस प्रकार से 5 मीटर 40 सेंटीमीटर या उससे अधिक मारते हैं तो 20 अंक, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर तक 17 अंक आपको दिए जाएंगे, 3 मीटर 90 सेंटीमीटर तक 11 अंक और 3 मीटर से 65 सेंटीमीटर तक 7 अंक, और अगर उससे कम मारते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे। अगर ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तक 20 अंक फुल अंक मिलेंगे। इसी प्रकार 1 मीटर 45 सेंटीमीटर तक 17 अंक, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर तक 14 अंक, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर तक 11 अंक और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर तक 7 अंक, और उससे कम मारने पर आपको 0 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थियों के लिए देख पा रहे हैं 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तक 20 अंक फुल दिए जाएंगे, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर तक 17 अंक, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर तक 14 अंक, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तक 11 अंक और 1 मीटर तक 7 अंक, और 1 मीटर से कम मारने पर 0 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 मीटर 25 सेंटीमीटर 20 अंक दिए जाएंगे, और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तक 17 अंक, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर तक 14, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर तक 11 अंक, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर 7 अंक और 1 मीटर 5 सेंटीमीटर से कम मारने पर 0 अंक। गोला फेंक की बात करें तो 9 मीटर या अधिक कि गोला फेंकने पर 20 अंक दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मीटर से अधिक मारने पर 20 फेंकने पर और इसी प्रकार देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस प्रकार से गोला फेंक में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी सेम टू सेम है, और इसका वजन होगा साथियों 16 पाउंड होगा, ठीक है, और महिलाओं का 8 पाउंड होगा, ठीक है, आधा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 100 मीटर दौड़ का अगर बात करें तो देखिए अगर 16 सेकेंड में या फिर 16 सेकेंड से अधिक का समय लेते हैं तो 0 अंक मिलेगा। अगर 16 सेकेंड तक लेते हैं तो 7 अंक, 14 सेकेंड तक लेते हैं 14 अंक, अगर 12 सेकेंड में कम कंप्लीट कर लेते हैं या 12 सेकेंड से कम तो 20 अंक आपको दिया जाएंगे, ठीक है। अगर 12 सेकेंड से कम का समय लेते हैं 100 मीटर की दौड़ में तो आपको 20 अंक फुल मिलेंगे। इस प्रकार महिला अभ्यर्थियों को देख पा रहे हैं 14 सेकेंड या कम उससे है तो 20 अंक, और 16 सेकेंड लेते हैं तो 14 अंक, 18 सेकेंड लेते हैं तो 7 अंक, 18 सेकेंड से अधिक समय लेते हैं तो 0 अंक। इस प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए देख पा रहे हैं 14 सेकेंड से कम 20 अंक और 16 सेकेंड तक 14 अंक, 18 सेकेंड तक 7 अंक, 18 सेकेंड से अधिक पर 0 अंक मिलेंगे। अगर बात करें 800 मीटर दौड़ की तो 2 मिनट
तक 2 मिनट तक अगर आप पूरा कर लेते हैं 800 मीटर की, तो 20 अंक फुल मिलने वाले हैं। इसी प्रकार 2 मिनट 30 सेकेंड यानी 2.5 मिनट समय लेते हैं 14 अंक मिलेगा, और 3 मिनट का समय लेते हैं तो 7 अंक, और 3 मिनट से अधिक हो जाता है तो आपको 0 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर 3 मिनट 1 सेकेंड भी अधिक हो गया तो आपको 0 अंक मिलेंगे, तो इसका ध्यान रखना है। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थी को देख पा रहे हैं 2.5 मिनट में 20 अंक मिलेंगे, 3 मिनट तक 14 अंक, और 3 मिनट 30 सेकेंड यानी 3.5 मिनट तक 7 अंक, और 3.5 मिनट से यानी 3 मिनट 31 सेकेंड अगर हो गया तो वहाँ पर 0 अंक मिलेंगे। आप समझ गए होंगे दोस्तों पूरी जानकारी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर फिजिकल में आप पूरा ले आते हैं, हालांकि अभी दोस्तों आपको पता होगा कि नगर सैनिक जो 500 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, 1700 टोटल पद थे आरक्षक उसमें, गार्ड का महिला अभ्यर्थियों के लिए, और 500 नगर सैनिक का था, मतलब 2200 लगभग पद थे, 2215 पद थे, जिसमें जो ST SC थे, ठीक है, ST SC थे, उनको जो पासिंग नंबर लानी थी वो था दोस्तों 40% लाना था। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी के थे उनको 60% लाना था। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आपका ये पासिंग नंबर होने वाला है टेस्ट का, फिजिकल टेस्ट का। ठीक है, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, आप अच्छे तरीके से और पता कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है कि SC ST के लिए 40 अंक लाना था, और जो जनरल कैटेगरी थे उनको 60 अंक लाना था फिजिकल टेस्ट में, तभी आप लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी होने वाला है। चलिए आप बात करते हैं दोस्तों, जो अगर फिजिकल टेस्ट आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव मार्किंग जो होगा, लिखित परीक्षा होगा, वो किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों CG पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस होने वाला है उसमें जो पैटर्न होगा, तो परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा, और जो प्रश्नों की संख्या होगी वह 100 अंक का होंगे। परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे की होगी, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे जिस प्रकार से रहता है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। और देखिए जो आपका सिलेबस है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, मानसिक योग्यता, गणित, CG GK और करंट अफेयर। तो इस तरीके का ये जो सिलेबस होने वाला है, और आगे की संपूर्ण जानकारी मैं अगली वीडियो पर बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।